चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपने 100% करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू हाफ है, कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ है, तो हमने एंगल ए एंड एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड हमें यहां पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं। यहां पर लिखा है कि जो ए प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा है एंड जो ए प्लस बी है वो लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो हम यही मान करके चलेंगे कि ए प्लस बी हमारा 0 डिग्री से बड़ा है एंड ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से लेस देन या इक्वल्स टू है, ठीक है। एंड हमें ये भी यहां पर दिया गया है कि ए एंगल जो है वो एंगल बी से बड़ा है। तो आपने ये मान करके चलना है कि एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। इसीलिए यहां पर ए में से बी को माइनस किया गया है क्योंकि एंगल ए एंगल बी से बड़ा है ना। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले यहां पर गिवन है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ। तो हम सबसे पहले इसको यहां पर नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। ये हमें गिवन है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को हमको साइन देखने को मिल रहा है। यहां पर साइन है हमारे पास में ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को साइन है तो राइट हैंड साइड की तरफ को जो भी नंबर हमें गिवन है हमने पता लगाना है कि ये नंबर साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर यहां पर साइन है तो यहां पर जो भी नंबर गिवन होगा तो हमने पता लगाना है कि वो नंबर साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है। अगर यहां पर कॉस है तो फिर जो भी नंबर यहां पर गिवन होगा राइट हैंड साइड में हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो नंबर कॉस के किस एंगल का वैल्यू होगा। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर होगा, चाहे साइन हो कॉस हो टेन हो, तो जो भी नंबर यहां पर गिवन होगा तो हम पता लगाएंगे कि वो नंबर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किस एंगल का वैल्यू है, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन ए माइनस बी एंड यहां पर है हाफ 1/2। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो 1/2 होता है, जो हाफ होता है, वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास में साइन है, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में साइन है, ठीक है। साइन का यहां पर एंगल है a माइनस बी, साइन का यहां पर एंगल है 30 डिग्री। तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में आएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमारे पास में आएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आगे हमें यहां पर गिवन है कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को कॉस है, यहां पर हमारे पास में हाफ है ना। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि हाफ जो है कॉस के किस एंगल का वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को है हमारे पास में कॉस ए प्लस बी। अब राइट हैंड साइड की तरफ को है हाफ। आपने याद रखना है, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 1/2, ये जो 1/2 है ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। ये हमको गिवन है ना, और इससे हमारे पास में आ गया कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को भी कॉस है, राइट हैंड साइड की तरफ को भी कॉस है। कॉस का यहां पर एंगल है ए प्लस बी, कॉस का यहां पर एंगल है 60 डिग्री। तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन आपने करना नहीं है बस, ठीक है। बस आपने कंपेयर करना है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और ये बन जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को
ऐड करते हैं इक्वेशन सेकंड के साथ में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड हमारे पास में है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन सेकंड है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए a प्लस ए हो जाएगा 2a। अब देखिए यहां पर है माइनस बी, यहां पर है प्लस बी। जब हम माइनस बी प्लस बी को ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, माइनस बी प्लस बी को जब ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास में आ गया ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में एंगल a का वैल्यू आएगा 90/2। 2 से 90 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 45। तो एंगल a हमारा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने एंगल a का वैल्यू ना इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है। तो हम लिखते हैं पुट एंगल a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है ना, इसमें हम एंगल a का जो हमने वैल्यू निकाला है 45 डिग्री, इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा इक्वेशन सेकंड है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल a का वैल्यू हमने निकाला है 45 डिग्री। एंगल a का वैल्यू हमारे पास में है 45 डिग्री, तो एंगल a की जगह पर आएगा 45 डिग्री, है ना, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हम 45 डिग्री को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में एंगल b का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि होता है 15 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में एंगल a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री एंड यहां पर हमारे पास में एंगल b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।